हेलो दोस्तों, आज अब हमको बताने जा रहे हैं स्क्रू ड्राइवर के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि स्क्रू क्या होता है, स्क्रू किस मटेरियल का बना होता है, स्क्रू के पदनाम डिजिनेशन क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया था आपको। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए उसको देखिए, तो उसके बाद ये चैप्टर आपके समझ में आने वाला है। इसमें जनरली हम स्क्रू ड्राइवर की बात करेंगे कि स्क्रू ड्राइवर को कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या काम होता है और उसके सिग्निफिकेंट के बारे में जानकारी करेंगे। पहला हम देखते हैं स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर होता कैसा है, आपने देखा होगा जनरली घरों में होता है सबके पास स्क्रू ड्राइवर, इससे स्क्रू खोला जाता है। इस स्क्रू ड्राइवर एक होता है, जनरली स्टील की रोड होती है जिसके एक सिरे पे हत्था लगा होता है। हत्था कहने का मतलब है इससे हैंडल होता है, वो इंसुलेटेड हो सकता है, कुचालक होगा, लकड़ी का होगा, प्लास्टिक का होगा, किसी चीज़ का बना होता है। इसे हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। जनरली स्क्रू ड्राइवर का काम यही होता है स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के खोलना। कहीं कहीं पे अगर हमको कहीं मोशन एक सापेक्ष मोशन ना होकर के विपरीत मोशन होता है, वहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज ना खोल के क्लॉकवाइज खोलते हैं। ये वहाँ पे होगा जहाँ पे मोशन हमारे रिलेटिव नहीं है। फिर देखेंगे हम अब इसमें देखेंगे स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, मतलब टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर क्या होते हैं, स्टैंडर्ड क्या होता है। अगला हम देखेंगे कि जो हमारा दूसरा है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे। पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। इसके एक सिरे पे जो देखते होंगे आप, इसके एक सिरे पे देखिए ये इंसुलेटर लगा होता है और इसका ये पूरा जो होता है स्टील रॉड का बना होता है और ये आगे का जो सिरा होता है ये फ्लैट होता है, ये पीछे एक हैंडल लगा होता है। ये जनरली बेकेलाइट जो इंसुलेटेड होते हैं, मतलब जो कुचालक होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, ये उस चीज़ के हैंडल बने होते हैं। ये जनरली आप लोग देखे होंगे घर में, ऐसा सबके मैक्सिमम सभी के पास ऐसा स्क्रू ड्राइवर घर पे होता ज़रूर है, जिससे हम लोग पेंच खोलते हैं, स्क्रू खोलते हैं। फिर ये देखिए स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है। कहने का मतलब है जब हमारा कोई स्क्रू हाई स्ट्रेंथ का होगा, मतलब कहने के ये है कि वो जो कसा होगा बहुत टाइट कसा होगा, उसको हम हाथ से नहीं खोल सकते हैं। उसकी जगह पे इस तरह के कंपाउंड लगा के उसको स्पैनर की सहायता से खोला जाता है। ये देखिए भी एंटी क्लॉकवाइज ये भी खुला है, मतलब कहने की है जी अगर पेंच कसा है तो एंटी क्लॉकवाइज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है उसको एंटी क्लॉकवाइज खोलने की। इसमें इस तरह का क्यों बना है, आपने देखा, आपके मन में ये ज़रूर आ रहा होगा इसमें हैंडल क्यों नहीं लगा है, इसमें हैंडल क्यों नहीं लगा हुआ है ना। तो इसमें हैंडल इसलिए नहीं लगा है क्योंकि ये देखो हाई स्ट्रेंथ का बना है। अगर इसमें हैंडल लगा के हम खोल नहीं सकते हैं, इसको हम हैंडल लगा के नहीं खोल सकते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा हमको ताकत की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें एक स्पैनर की सहायता से खोलते हैं। अगला हम देखते हैं हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ हमको ताकत की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का जो ब्लेड होता है वो फ्लैट होता है, ये फ्लैट होता है। अब कहेंगे हाँ इसका जो इसमें जो ये कटा हुआ है इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है अगर आप ये स्क्रू कोई है तो इसको अगर हमको यहाँ पे इसको इस तरह को बता दें, एक स्क्रू मान लो इस तरह का है, ये इसका ये हेड है, तो इसी ये हेड में ये चीज़ जो होती है ना, इसको हेड में फंसा के इसको ऊपर की ओर धकेलते हैं, ये खुल जाता है। इसलिए इस जो हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का मोस्टली यही यूज होता है, जो कारपेंटर द्वारा बिड स्क्रू को फिक्स करने के लिए जाता है। लकड़ी के कामों में, ये ज़्यादातर लकड़ी के कामों में जो पेंच स्क्रू कसे होते हैं उनको कसने के लिए इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का यूज होता है। अगला देखते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। अच्छा, इसको फिलिप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक क्रॉस बना होता है, ये क्रॉस बना होता है, ये इस तरह का क्रॉस बना होता है। इसमें आके आपका स्क्रू ड्राइवर सेट हो जाता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे बस ये खुल जाएगा। अच्छा, इसमें एक होता है, देखिए इसकी टिप हल्की सी ब्लंट है, इसकी हल्की सी शार्प है, तो ये दूसरा प्रकार का हो गया, ये दूसरे प्रकार का हो गया। ये स्टार फिलिप्स में होता है, ये भी स्टार होता है, लेकिन इसका आगे का जो होता है नुकीला होता है, कोन टाइप में होता है। ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा फिगर दे देता है और पूछता है कि ये कौन सा स्क्रू ड्राइवर है, ये कौन सा स्क्रू ड्राइवर हमारा है। कभी कभी ये एग्ज़ाम में देखने को हमको मिलता है कि ये कौन कौन सा है, ठीक है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि हाँ ये फिलिप्स का स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। अगला हम देखते हैं ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। अब ऐसे इसका मतलब क्या हुआ, कहीं कहीं पे ऐसे कंपोनेंट के नीचे हमारा स्क्रू लगा होता है जहाँ पे स्क्रू ड्राइवर उसके
परपेंडिकुलर ना होके उसके पैरेलल जाके हमको खोलना पड़ता है। मतलब ये देखिए कोई ब्लॉक ये बना हुआ है, ऐसे ब्लॉक बना है और इस पे ऊपर से तो खोल नहीं सकते, इसलिए इसको इतना 95 डिग्री पे ऐसे ये 90 डिग्री पे ये ऐसा बना होता है। इसमें इसको इंसर्ट करके फिर खोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑफसेट। मतलब इसमें क्या लिखा है, इसके विपरीत स्क्रू ड्राइवर के दोनों सिरे फ्लैट करके एक दूसरे के विपरीत 90 अंश पर मोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं रिन्यूएबल टिप क्या होती है। ये रेचेट होता है, मतलब कहने का ये है, ये ऐसे कोई अगर ब्लॉक बना है, हमको ऊपर से खोल नहीं पा रहे हैं, या कवर्ड है, इस तरह का बना हुआ है और इसके अंदर की ओर भी स्क्रू लगा है, तो इसको इस तरह डाल के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुलेगा। जैसे आप ऊपर समझ पा रहे होंगे फिगर में, ये देखिए ये स्क्रू लगा हुआ है, हम इसको उठा के इसमें इंसर्ट करेंगे, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बस ये खुल जाएगा। यही होता है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग। अच्छा ठीक है, अब देखिए विशेष उपयोगी होते स्क्रू ड्राइवर, कहने का मतलब है जहाँ पर हमारा क्षेत्र सीमित होता है। कहने के मतलब ये है कि अगर हमारा ऊपर ये ब्लॉक है, इसके ऊपर इस तरह का कोई चीज़ बना हुआ है और यहाँ पे स्क्रू लगा है, इसको खोलने के लिए हमको मान लो कोई इतना बड़ा स्क्रू ड्राइवर उसमें नहीं लग पा रहा है, तो वहाँ पे जनरली हम छोटे साइज़ों का स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं। ये छोटे हैंडल का होता है, इसलिए इनको हम विशेष उपयोगी हो स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, कि मतलब जहाँ पे आवश्यकता हो वहाँ पे इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं। अच्छा, आप देखे होंगे कि बहुत से जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं उनके आगे जो ये होता है ना, लोहे की रॉड जो होती है, इस पे इंसुलेटर लगा होता है। इंसुलेशन मतलब कहने की ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक का काम करता है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो उसके अगर हाथ में स्क्रू ड्राइवर है तो उस पर ये इंसुलेशन ज़रूर होता है। कहने के मतलब है ये बिजली के शॉक से बचने के लिए लगाया जाता है। अगर मान लो आप कोई वर्क कर रहे हैं इस हैंडल में, आपका हैंडल से हाथ फिसला और इस पर टच हो गया और इधर बिजली की सप्लाई है, करंट की सप्लाई है, तो आप इससे शॉक हो जाएंगे ना, इसलिए यहाँ पे देखो इंसुलेशन लगा हुआ है इस पर। अच्छा, आप कहते हैं कि स्क्रू ड्राइवर करते हम सावधानियाँ क्या होनी चाहिए। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कार की प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। मतलब कहने की ये है, जहाँ पर जिस स्क्रू ड्राइवर का काम होता है वहाँ पर उसी स्क्रू ड्राइवर का काम करना चाहिए। वही आता है ना, कहावत है कि जहाँ काम है सुई का बात का करे तलवार। ठीक है, यदि स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग विद्युत कार में किए जा रहे हैं तो उसे सावधानीपूर्वक करना चाहिए। मतलब इससे सावधानीपूर्वक करना चाहिए, कभी भी टूटे या कटे हैंडल वाला स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सही बात है, अगर टूटे हुए करेंगे, इसका अगर ये टीथ टूटा होगा, ये अगर टीथ टूटा होगा, ये टीथ अगर इसका ये टूटा होगा, अगर इसका टूटा होगा तो आप अगर ये आपका टीथ ही टूटा होगा ये वाला, तो अगर किसी स्क्रू में फंसाएंगे तो इसे फंसेगा ही नहीं, तो आप घुमाएंगे तो आप स्लिप कर जाएगा, स्लिप करेगा तो आप चोट खा सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम इस प्रकार की स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करने से बचेंगे। फिर देखते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते समय नीचे की ओर अधिक दबाव लगाना चाहिए। ये तो जनरली सभी जानते हैं, अगर फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है, अगर हम कोई पेंच या स्क्रू खोल रहे हैं तो हल्का दबाएंगे तभी तो उसमें इस तरह का स्टार होगा, जब दबाएंगे तभी तो फंसेगा उसमें, जब फंसेगा तभी तो खुलेगा। फिर 5वें नंबर पे स्क्रू ड्राइवर की कक्ष को सदैव स्क्रू की अक्ष की रेखा के साथ रखें। कहने का मतलब है, अगर ये स्क्रू ड्राइवर बना है और इस तरह का स्लोट कटा, आप तिरछा लगाएंगे ऐसे ना, तो कहाँ खुलेगा, फंसेगा ही नहीं। सीधा जब लगाएंगे, ये जब सीधा लगाएंगे तभी तो खुलेगा। ठीक है, वहाँ पे इस प्रकार की सावधानी हमको बरतनी है। अब ये स्पैनर क्या होता है। स्पैनर आप लोग जनरली देखे होंगे, स्पैनर का काम क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, स्पैनर ये होता है, देखिए स्पैनर को आम भाषा में हम रिंच बोलते हैं। ये हेक्सागोनल होता है, स्क्वायर भी होता है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर है। स्पैनर का उपयोग हम किसी नट बोल्ट को खोलने में भी करते हैं, चौकोर वस्तुओं को खोलने में करते हैं। हेक्सागोनल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कई प्रकार के स्पैनर हम यूज़ करते हैं जनरली। अब इसमें कहने का तक इसमें पढ़ेंगे हम ओपन है, मतलब टाइप्स ऑफ स्पैनर पढ़ेंगे। ओपन एंडेड स्पैनर, डबल एंडेड स्पैनर, रिंग स्पैनर, विशेष स्पैनर और स्पैनर्स, मतलब कहने के टाइप्स ऑफ स्पैनर हम पढ़ेंगे इसमें। पहला हम देखते हैं कि स्पैनर ये होता है। स्पैनर ये होता है कि हम किसी नट बोल्ट खोलने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जनरली यही चीज़ होता है। और इसका जो आगे का ये चीज़ बनाया गया जाता है, ये उष्मा उपचार विधि द्वारा हार्ड टेम्पर किया जाता है और फोर्जिंग द्वारा बनाया जाता है। कहने के मतलब ये है कि ये पक्का लोहा कर दिया जाता है कि अगर आप इस पे कस रहे हैं तो ये टूटे ना, बल्कि नट को बोल्ट को खोल दे।
समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ओपन एंडेड स्पैनर। कहने का मतलब ये है इसका सिंगल आगे का एक ही भाग होता है, इसमें डबल ना होता है, इसमें केवल आगे एक ही होता है, इसे सिंगल एंडेड स्पैनर बोलते हैं। ये भी वर्गाकार स्लॉट में कटा होता है। इसका जो आगे का जो ये स्क्वायर ये ऐसा बना है, ये जो बना है ये फोर्स विधि द्वारा हाई टेम्पर्ड होता है। मतलब कि ये इसका जो धातु को बना हो तो हार्ड स्टील की बनी होती है। कहने का मतलब वो नर्म नहीं होता है, अगर नर्म होगा तो खुलेगा नहीं, ये मिसमैच हो जाएगा। अगला देखते हैं डबल एंड स्पैनर। इसमें दोनों ओर ये डबल हो गया, ये सिंगल था, ये डबल है, ये सिंगल है, ये एक दो डबल हो गया। अच्छा, इसमें भी डबल एंडेड स्पैनर के दोनों सरों पर अलग अलग साइज़ के खांचे बने होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो साइज़ दिया होता है रेंज, जनरली आप देखे होंगे कि कहेंगे 8-10 की स्पैनर दो, 9-11 का स्पैनर दो, 12-13 का स्पैनर दो। ऐसा आम लोग भाषा में बोलते हैं कि हमको 8-10 का स्पैनर दीजिए, 16-17 का स्पैनर दीजिए। इस तरह का इनके डिजिनेशन होते हैं। अब होता है रिंग स्पैनर। इसको रिंग क्यों बोलते हैं? देखिए गोल होता है, ये गोल होता है, इसके अंदर स्लॉट कटे होते हैं। तो इसमें हमको देखिए यहाँ पे एक नट है ना, इसको नट को खोलना है तो हमको इसी तरह खोल लेंगे, इसको इसे फंसा के खोल लेंगे। ये देखिए हेक्सागोनल बना हुआ है, ये रिंग स्पैनर की सहायता से तो खुलेगा, ऐसे तो खुल नहीं जाएगा। तो ये रिंग स्पैनर की सहायता से हेक्सागोनल नट को खोला जाता है। और हेक्सागोनल भी हो सकता है, कहीं देखे होंगे स्लॉट ज़्यादा कटे होंगे, लेकिन होगा ये रिंग ही। तो इस प्रकार के स्पैनर को हम रिंग स्पैनर बोलेंगे। फिर हम देखते हैं विशेष उद्देश्य हेतु स्पैनर, मतलब कि हम कहीं कहीं पे इस तरह का स्पैनर लगा के दूसरी तरह के स्पैनर लगाते हैं। यहाँ पे हम पहला पढ़ेंगे ट्यूब या ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर। कहने का ये मतलब है जहाँ पे हमको ताकत की आवश्यकता ज़्यादा लगाई जाती है, कि जहाँ पे जो हमारा नट है और ज़्यादा ताकत से कसा हुआ है उसको हम नहीं खोल सकते, वहाँ पे इस ट्यूबलर का उपयोग करते हैं। इसमें ट्यूबलर का टॉमी बार होता है, इसको इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो ये टी आकार का बन जाता है। इसमें हम इधर एक हाथ पकड़ेंगे, इधर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बस ये नीचे जो हमारा हेक्सागोनल नट होता है वो खुल जाता है जस्ट इसको फंसा के। इसमें ये जानते हो रिस्ट्रिक्शन एक चीज़ ये रहती है कि यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती हम लोग को, कि मतलब जैसे भी करना है खोलना है खुल जाएगा, सब अच्छा चलता रहता है। इसमें देखेंगे तो अब ये नीचे हेक्सागोनल नट होता है, इसमें फंसा देते हैं तुरंत इसको, और उसको दाब लगा के इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वैसे जस्ट खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे समझाया गया है। ये देखिए ट्यूबलर है, ये ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर है, ये बोल्ट है, नट है, ये बोल्ट है, ये नट है। इसमें इसको फिक्स करेंगे, इसको इसमें ये देखिए ये होल दिया हुआ है ना, इसमें स्टील रॉड इंसर्ट करके इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, भी खुल जाएगा। अब देखिए सॉकेट स्पैनर। कहने का मतलब ये है, इसमें देखो ये समझने वाली बात है, इसमें अंतर है, क्योंकि अंतर इसमें यह है, इसमें एक इसको जानते हो क्या बोलते हैं? आम भाषा में गुटका बोलते हैं। ये गुटका होता है, ये गुटका बोलते हैं, लेकिन इसको हम अपने टेक्निकल लैंग्वेज में सॉकेट बोलते हैं। ये भी रिंग स्पैनर की तरह ही होता है। ये यहाँ से ये अलग पार्ट है, ये यहाँ से अलग पार्ट है, ये यहाँ से एक पार्ट है, ये यहाँ से दो पार्ट है, मतलब ये अलग हो जाता है। ये चीज़ ये देखो, ये एरो बना है, मतलब ये चीज़ यहाँ से निकल जाती है, ये जो एरो बना हुआ है ये चीज़ इधर निकल जाती है, ये चीज़ इधर निकल जाती है। अब इसको किसी नट में हमको इसको इंसर्ट करना है तो इसको पहले रखेंगे, इसको दबाएंगे, इसके बाद ये हमारे टॉमी बार पकड़ के इसको एंटी अलग घुमा देंगे। जब घुमा देंगे तो हमारा नट खुल जाता है। फिर देखें एडजस्टेबल स्पैनर, यह ओपन एंडेड होता है। मतलब कहने के ये है कि ये इसके जो ये देखिए आगे स्लॉट, इसमें ये एक स्प्रिंग पड़ी होती है, इसको जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो जा बना है हमारा ये बढ़ जाएगा था, तो इसका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। एक इसमें फिक्स जा होता है, एक होता है रिमूवेबल, मतलब वो चलता रहता है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक तो फिक्स ही रहता है ऊपर वाला, ये स्थिर जबड़ा रहता है, और ये वाला मूवेबल रहता है। मतलब कहने का ये है कि आप किसी छोटा नट है तो उसको भी खोल सकते हैं, बड़ा नट है उसको भी खोल सकते हैं, चाहे जैसे, तभी इसका नाम पड़ा है एडजस्टेबल स्पैनर। इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने मन से, अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम एडजस्टेबल स्पैनर रखा गया है। ठीक है, अब देखिए हुक स्पैनर क्या होता है। इसका योग अगर आप देखें, इस तरह का एक स्लॉट कटा हुआ है, यहाँ पे एक स्लॉट कटा, यहाँ पे एक कटा, और यहाँ पे एक कटा, यहाँ पे, तो फिर से बनाते हैं। ये कटा, एक स्लॉट यहाँ पे कटा, एक स्लॉट यहाँ पे कटा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर हमको इस तरह देखिए, इस तरह हम स्लॉट कटा है, इसको इसमें इंसर्ट करेंगे, इसको घुमाएंगे जब ऐसे ना, तो खुल जाएगा। चाहे इसको ऊपर घुमाएं तब भी खुलेगा, एंटी क्लॉक ही जनरली खुलाएंगे तभी खुलेगा। इस हुक मतलब देखने से ये देखने जैसे भी हुक जैसा ही लगता नहीं, इसलिए हुक स्पैनर बोलते हैं। ये हुक और खोलने के जो
हमारी ये कंपोनेंट दिया है स्पैनर, इसलिए इसको हुक स्पैनर बोला गया। इसका कहते हैं स्पैनर प्रयोग करते समय हमको सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इस स्पैनर पर आवश्यकता से ज़्यादा बल लगाने पर बोल्ट हेड या नट के सिरे गोल होकर स्लिप होने का खतरा रहता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप ये हेक्सागोनल एक नट बना है, अगर इस पर आप ताकत ज़्यादा लगाएंगे तो इसकी जो ये चीज़ें हैं ये स्लिप कर सकती हैं, इससे आप ये मिस हो जाएगा, इससे आप चोट खा सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखेंगे, ऐसे बोल्ट इनके सिरे गोल हो चुके हैं, उसे स्पैनर जिनका मुंह खुल चुका हो प्रयोग में नहीं लाया जाए, उनसे चोट लगने की संभावना बनी रहती है। फिर वही बात, अगर जो आप इसमें हम उसके हेक्सागोनल के जो फेस हैं, ईज हैं, वो गोल हो गए, आप उसमें स्पैनर फंसाएंगे तो स्लिप कर जाएगा, जब स्लिप कर जाएगा तो आप चोट खा सकते हैं। फिर अगला देखिए, नट या बोल्ट के लिए उचित साइज़ के स्पैनर का उपयोग करना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि अगर नट बोल्ट हमको लगे हैं, जिस साइज़ का हमारा नट होता है उसी साइज़ का हमको स्पैनर लगाना चाहिए। कोई छोटा बड़ा स्पैनर लगाएंगे तो उसमें मिसमैच होगा, मिसमैच हो जाएगा, स्लिप होगा, जब स्लिप होगा तो आप गिर सकते हैं, चोट खा सकते हैं। ठीक है। ग्रीस लगाने का स्पैनर मतलब कहने की ये है, अगर उस पर कोई लुब्रिकेंट ऑयल या ग्रीस वगैरह कुछ भी लुब्रिकेंट लगा है तो ऐसे स्पैनर का हम उपयोग नहीं करेंगे। अगर उपयोग करेंगे तो स्पैनर स्लिप कर जाएगा, जब स्लिप करेगा चोट लग सकती है। ठीक है। अब देखेंगे, आप देखते हैं टॉर्क रेंच। इसका मतलब जनरली ये होता है, अगर इसमें हम ऐसी इस रेंज का इसलिए प्रयोग करते हैं जहाँ टूटने की संभावना नहीं रहती है कि नट बोल्ट हमारा टूट जाएगा, ज़्यादा तक लगाएंगे। इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारे नट बोल्ट की संभावना टूटने की नहीं रहती है। टार्च का देखे होंगे, टॉर्क रेंच का प्रयोग ऑटोमोबाइल में ज़्यादा होता है, मतलब वायुयानों में ज़्यादा होता है, एयरक्राफ्ट वगैरह में, वहाँ पे इस टॉर्क रेंच ज़्यादा उपयोग की जाती हैं। इनका मेन उपयोग यही है कि हम अगर ताकत लगाते हैं खोलते समय तो उस स्टड या नट्स की टूटने की संभावना एकदम ना के बराबर रहती है, वहाँ पर हम टॉर्क रेंच का उपयोग करते हैं। नहीं, जनरली तो हम स्पैनर का यूज़ करते हैं। इसका बहुत कम रेयर चीज़ देखने के लिए पाएंगे, जहाँ ऑटोमोबाइल होता है सेक्टर में वहीं इसका यूज़ होता है, बाकी जनरली यूज़ देखने को आप नहीं पाएंगे। फिर देखते हैं पावर टूल। अच्छा ठीक है, ये सब देखे होंगे, ये तो जनरली सभी देखे होंगे आजकल तो सभी देखे होंगे फिलहाल कि ये पावर टूल क्या होता है। इसमें आगे एक स्पैनर लगा होता है, ये बटन होता है, ये बाय केस होता है, इसके अंदर विद्युत मोटर लगी होती है या संपीड़ित हवा का आंतरिक दहन होता है। ये इंजन या इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलती है। देखे होंगे ड्रिल मशीन, देखिए आप, ड्रिल मशीन में सेम कंडीशन ड्रिल मशीन की होती है, सेम कंडीशन में काम करता है ड्रिल मशीन जैसे ही। बस में आगे क्या होता है, एक स्पैनर लगा होता है, जैसे इसको घुमाएंगे, इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, बस एंटी क्लॉक घूमेगा, नट हमारा खुल जाएगा। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। इतना ही काफ़ी था स्क्रू में। अगर स्क्रू का जो तो मतलब हमारा खोलने का वीडियो था यहीं तक था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। मैंने स्क्रू का पहला पार्ट पढ़ाया था, आप अगर देखे होंगे तो पहले आप उस वीडियो को देखेंगे तभी इसको समझ पाएंगे, वरना ऐसे नहीं समझ पाएंगे स्क्रू क्या होता है, स्क्रू का मटेरियल क्या होता है। इसलिए हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर नहीं अच्छा लगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम उससे अच्छी कोशिश करेंगे बेहतर पढ़ाने के लिए आपको। ठीक है। तो इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे स्क्रू ड्राइवर के बारे में, हम कौन से मतलब MCQs बन रहे हैं, स्क्रू पे क्या बन रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर क्या बन रहे हैं, उसका मेटल कैसा है, किस एंगल बनता है, कौन कौन से स्क्रू हम देखने मिलते हैं, इन सब वीडियो को हम अगले MCQs में लेकर आएंगे जो आपको बताएंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, क्योंकि हम जो क्वेश्चन लेके आएंगे वो प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं, हम सर्च करके इधर उधर खोज खार के लाएँगे। इसलिए आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। हम आपको 20 अगस्त का एग्ज़ाम अप्रॉक्सीमेटली होने वाला है, 20 अगस्त में, तब तक हम सारा कवर अप कर पाएंगे सिलेबस। थैंक यू।